हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई थी वेस्पर थ्योरी और इसको कंप्लीट नहीं किया था। कंक्लूजन पर हम पहुंच गए थे और पहला कंक्लूजन हमने लिखवा दिया था। क्या था कि अगर सेंट्रल एटम में केवल वो बीपी से ही घिरा हुआ है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर होती है। ये हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे इस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारे क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और साथ ही अपने आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला जो कंक्लूजन था वो हमारा हो गया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन में, यानी कि सेकंड वाला। तो पहला वाला तो हो गया था, तो हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बीपी के साथ एलपी से भी घिरा हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है बिगड़ना। केवल जब तक बीपी से घिरा था मॉलिक्यूल तब ज्योमेट्री कैसी थी, रेगुलर थी। ये हमने पहले पॉइंट में पढ़ा। और अब यहाँ पर क्या हो गया है कि अगर बीपी भी है और साथ में एलपी भी होगा। बीपी एलपी क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एलपी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एलपी भी है बीपी के साथ तो क्या होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, यानी कि बिगड़ जाएगी। चलिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जैसा हमने पहले पॉइंट में बताया था वैसे ही इस पॉइंट में भी हमने एक टेबल से बना रखी है। एक तरफ एग्जाम्पल है, हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल है। पहले ही टेबल में हमने पढ़ चुके थे CH4 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, यानी कि समचतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये सेम वैसा ही है जैसा पहले वाले पॉइंट में हमने लिखा था, कब, जब बीपी की बात केवल हो रही थी। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसे ही NH3 है यानी अमोनिया, और H2O यानी कि वाटर, इसमें भी sp3 ही क्या होती है, हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है। लेकिन क्या है यहाँ पर Lp भी आ गया है साथ में। तो Lp के कारण क्या हो जाती है, इसकी अमोनिया की आकृति टेट्राहेड्रल नहीं रहती है, क्या हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल क्या होता है, ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से त्रिकोण, और पिरामिडल का मतलब होता है ऊपर इस तरीके से कुछ हो जाती है, मतलब ऊपर पिरामिड के टाइप की। तो और इसका एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रह जाता है और कम हो जाता है, 160 डिग्री रह जाता है। ऐसी H2O की बात करें तो H2O की भी sp3 ही होती है, हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। लेकिन इसकी भी ज्योमेट्री बदल कर क्या हो जाती है, इन्वर्टेड V हो जाती है। और बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, कितना, 104.5 डिग्री ही रह जाता है। कैसे हुआ एक बार समझा देते हैं। H2O की कुछ इस तरीके से बनती है ज्योमेट्री, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है H2O। तो आप देखेंगे उल्टे V के जैसी है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री। ये हमने बात आपसे कही थी कि सारे बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री याद कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद NH3 की बात करें तो N का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो होता है 7। और इसका विन्यास बनाते हैं तो बनता है 2 और 5। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों, क्योंकि कौशल और लुईस ने बात कही थी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए किसी भी कोश के लिए, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इन्हें कोई दे दे तो इनके पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी कुछ ज्योमेट्री बना, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 और 4 और ये 5। हमने 5 इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया। उसके बाद H कितने, 3, तो 1 2 और 3। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है तो यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं। यहाँ पर भाई बॉन्ड बन जाते हैं, इनके बीच क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। ये और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचे हुए हैं, खाली अकेले बचे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, पेयर का मतलब है जोड़े में है ना, 2 हैं, जोड़े में है इसलिए पेयर कहेंगे, अकेले हैं तो लोन, तो इनका नाम क्या हो जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इनके बीच में बात करेंगे तो कौन सा रिपल्शन हो रहा है, LP BP। कैसे, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ये बनना है बॉन्ड पेयर, और सॉरी ये यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड है, तो इस यहाँ पर रिपल्शन कौन सा हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसी तरीके से इनके बीच कौन सा रिपल्शन होगा, तो ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा बॉन्ड पेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये LP है और ये कौन बॉन्ड बनना है, तो यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर आने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती
होती है वो बदल जाती है, बिगड़ जाती है, बिगड़ के क्या हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो समझ में आपको आई होप आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 3 वो है बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब भाई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो तत्व जितना ज़्यादा माइनस लेके बैठा होता है। माइनस का मतलब क्या है, आपने देखा होगा किसी तत्व के ऊपर प्लस लगा होता है, किसी के ऊपर माइनस, तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा माइनस होता है वही उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। समझ में आ गया कैसे? अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किस तत्व की, तो वो होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है क्लोरीन की, उससे कम होती है ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी होती है, आयोडीन की। ये आपको प्रोसेस जो है वो पता होना चाहिए। ये आपके इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी होती है, तो वो फ्लोरीन की होती है। ठीक है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सबकी बढ़ रही है ना, बढ़ते क्रम में लिखा है, तो उससे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटता चला जाएगा। यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम इसी का होगा। Cl की क्या है, अगर हम इन तीनों की बात करें, अब देखिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से लिख रखा है। केवल सबसे ज़्यादा अगर इन तीनों में बात करें, Cl, Br और हमारे I में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा Cl की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद होती है Br की, और उसके बाद होती है I की यानी आयोडीन की। तो Cl की सबसे कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ही है। उसी के बाद उसके बाद Br की हो जाएगी और उसके बाद I की हो जाएगी। तो वही लिख दिया यहाँ पर। I की क्या है, 102 डिग्री है हमारा बॉन्ड एंगल। अब देखिए कम होता चला जा रहा है, इसका हो जाएगा 101.5 डिग्री और यहाँ पर Cl का 101 डिग्री। कम होता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो चौथा है पॉइंट, वो है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। यानी कि अगर सेंट्रल एटम में है कोई भी मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी यानी कि कम होगी, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगले यहाँ पर एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में लिख दिया H2O, बता दिया H2O की ज्योमेट्री क्या होती है, हमारी H2O की ज्योमेट्री होती है इन्वर्टेड बी। बॉन्ड एंगल क्या होता है, 104.5 डिग्री, और H2S 93 डिग्री, H2SE वो 91 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम में जब क्या होगा, हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो साथ में बॉन्ड एंगल भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सिंगल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड्स का जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, यहाँ पर क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है तो इसका रिपल्शन क्या है, मिनिमम है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है, जहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड लगे हो। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा है, इसका रिपल्शन क्या लिख दिया, लेस देन 120। ठीक है। उसके बाद लास्ट और 6 पॉइंट जो कंक्लूजन है वो इसका है, देखते हैं। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का वह ग्रुप जिसमें अधिक संख्या में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं की बॉन्ड लेंथ अधिक होती है। क्या कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर का जो भी ग्रुप होगा, अगर उसमें एलपी ज़्यादा है, एलपी का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, यानी जो बॉन्ड हम लगाते हैं इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब लंबाई होगी, वो भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है PCl5। PCl5 को हमने आपको बताया भी था, इसकी ज्योमेट्री भी बता चुके हैं, बॉन्ड एंगल भी बता चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पर ए और ई क्या है, तो ए यहाँ पर एक्सिस पर है, आप देखेंगे ट्राइगोन बन रहा है, यहाँ पर पिरामिड के टाइप का बनना है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आपको पता होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ये है 2.04 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद यहाँ की बॉन्ड लेंथ है नीचे वाले की 2.01 एंगस्ट्रॉम। तो सारा पूरा टॉपिक हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल कर दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।